घर घर का यही हाल, सर्दी खांसी से लोग बेहाल। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय खांसी ने हर चौथे या पांचवें शख्स को अपनी चपेट में ले रखा है और खांसी भी ऐसी जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। खांसते खांसते लोगों का गला छिल रहा है, गले में दर्द और सीने में जकड़न की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। कफ सिरप और भाप से भी इस भयंकर खांसी से कोई राहत नहीं मिल रही। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि इस समय मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। मरीज बुखार, खांसी, गला खराब जैसी शिकायतें लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि कुछ जो वायरस हैं, कॉमन कोल्ड के वायरस होते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि अभी क्योंकि जैसे प्रदूषण ज़्यादा होता है, पोल्यूशन की वजह से, और जब टेम्परेचर डे और नाइट का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में यदि बहुत तेजी से बदलाव आता है, आपने देखा होगा कि डे के टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और रात को जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप कर जाता है, तो उसकी वजह से भी लोगों का गला खराब होता है, उसकी वजह से भी उनको कॉमन कोल्ड हो सकता है। इसका हमने काफ़ी सारा हमारा स्टडी चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, और हमने पाया कि काफ़ी सारे वो लोग हैं या तो जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या जिनको पहले कोविड हुआ है, पोस्ट कोविड सिम्टम्स कर भी कुछ लोग हमारे यहाँ पे OPD में और इमरजेंसी में आए हैं। और हमने ये देखा है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं उन पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं हो रहा है, कि यानी कि लोग 1 हफ्ता 10 दिन तक एंटीबायोटिक खा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका जो है कफ ठीक नहीं हो रहा है। तो अननेसेसरी या अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करें, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से जरूर सलाह लेना चाहिए। और यदि आपका बहुत ज़्यादा खांसी है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, ब्रेथलेसनेस है, तो एक्सरे जरूर कराएं। एक एक्सरे कराना बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है, ताकि पता चल सके कि लंबी खांसी का कारण क्या है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि किसी पेशेंट्स को यदि स्मोकर है या TB है या किसी को COPD है या ब्रोंकाइटिस है, तो उसकी वजह से भी कई बार खांसी लंबे टाइम पर रहती है। इस वायरल संक्रमण से आम लोग ही नहीं, डॉक्टर भी पीड़ित हैं। डॉक्टर्स के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य डॉक्टर मनीष जांगड़ा ने बताया कि उनके सर्कल में करीब 30% डॉक्टर इसकी चपेट में हैं। वह खुद भी पिछले 20 दिन से बीमार हैं। और मैं इस जो फ्लू आजकल जो चल रहा है, इससे बड़ी बुरी तरह से ग्रसित हूँ। पिछले 1 महीने से मुझे फीवर है, साथ में बहुत ज़्यादा सीवियर कफ है, बहुत बार ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी लगता है एलर्जिक कफ है, और सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। कभी कभी नेबुलाइजेशन भी लेना पड़ता है, और इन्हेलर मैं यूज कर रहा हूँ। थोड़ा सा अलग तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब सिम्टम्स पहले जैसे ही हैं बट कुछ डिफरेंट लग रहा है, और इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। मतलब काफ़ी ट्रीटमेंट मैं ले चुका हूँ, काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, और मेरे काफ़ी जो डॉक्टर्स दोस्त हैं वो भी इससे ग्रसित हैं, और ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि बड़ा ध्यान रखें, अपना मास्क पहनें और हाइड्रेटेड रखें अपनी बॉडी को, जितना रख सकें। ICMR की भी नई गाइडलाइन आई है, उसको फॉलो करें। डॉक्टर्स के मुताबिक ये वायरल सामान्य नहीं है, इससे ठीक होने में मरीजों को 30 दिन तक का समय लग रहा है। ICMR ने भी इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कोल्ड बग से बचने के लिए कोरोना वाली सावधानी बरतें, जैसे कि भीड़ भाड़ में मास्क पहने, लक्षण दिखने पर खुद को आइसोलेट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 दिल्ली NCR।